गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 7th क्लास की जो हमारी बुक है एन एलियन हैंड, उसका 5th चैप्टर है गोलू ग्रोज ए नोज। आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। द चैप्टर नेम इज गोलू ग्रोज ए नोज। यानी गोलू नाम का एक हाथी है। ग्रोज यानी बढ़ना, उसकी बढ़ती है नाक। कि गोलू नाम के हाथी की नाक कैसे बढ़ती है। तो इसमें एक गोलू नाम का हाथी होता है इस कहानी में। और पुराने समय में हाथियों के जो नाक थी या सूंड जिसे हम कहते हैं आज, वो बहुत छोटी होती थी। और वो कैसे लंबी हुई, कैसे ग्रो हुई, इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ शुरू में इसने कुछ बातें दी है, वो हम देखते हैं। ये कहता है कि देयर वॉज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। कि एक बार एक ऐसा समय था जब हाथियों के सूंड नहीं होती थी। हैड नो ट्रंक का मतलब नहीं होती थी, ट्रंक होती है सूंड, नहीं होती थी। गोलू ए बेबी एलिफेंट, गोलू एक हाथी का बच्चा, विद ए बल्जी नोज, जिसकी एक बल्जी होती है कुछ फूली हुई सूजी हुई छोटी, ठीक है, मोटी सी, उसको बल्जी बोलते हैं। कि उसके एक बल्जी नोज थी। जो कि गोलू क्या था, इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, कि वो फुल ऑफ क्वेश्चंस कि हमेशा प्रश्न करता रहता था। ही यानी गोलू गोज टू द लिम्पोपो रिवर, कि गोलू लिम्पोपो नदी पर जाता है। टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए, मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स, कि मगरमच्छ की खाने की आदतों के बारे में पता लगाने के लिए वो लिम्पोपो रिवर जाता है। ये लिम्पोपो रिवर अफ्रीका महाद्वीप में है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। कि ये कहता है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, काफ़ी समय पहले की बात है, द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, कि हाथियों के कोई सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली ए बल्जी नोज, उनके केवल एक बल्जी या फूली हुई मोटी नाक होती थी। एज बिग एज ए बूट, एक बड़े बूट जितनी बड़ी होती थी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वो इसे केवल साइड टू साइड हिला सकते थे। देखिए यहाँ एक शब्द दिया है विगल, इसका मतलब होता है ऐसे ऐसे हिलाना, साइड टू साइड हिलाना बस। किसको? वो अपनी बल्जी नोज को। बट couldn't pick up things with it, और पिकअप होता है उठाना चीजें, इससे वो चीजें नहीं उठा सकते थे, नहीं उठा सकते थे। अब ये देखिए ये जो नोच है, अब ये नोज देखिए इसकी, ये बल्जी नोज है, ये ट्रंक नहीं है। ओके, जब ये अगर ये लंबी हो जाती तो हम इसको ट्रंक बोलते या सूंड बोलते, लेकिन पुराने जमाने में ये इतनी ही होती थी, इसको बोलते हैं बल्जी। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए कि देयर वाज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, एक बार एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक, उसकी भी कोई ट्रंक या सूंड नहीं थी, बट ओनली ए बल्जी नोज, लेकिन उसकी भी एक बल्जी नोज थी, ये वाली। एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट, एक छोटे बूट जितनी छोटी होती थी वो। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू जो था वो प्रश्नों से भरा हुआ था, यानी प्रश्न बहुत करता था वो। ही आस्क्ड हिज टॉल ऑन्ट, उसने अपनी लंबी चाची कौन थी? ऑस्ट्रिच, यानी स्तुरमुर्ग, लंबी चाची जो ऑस्ट्रिच थी, उससे पूछता था वो। क्या पूछता था? कि वाई डोंट यू एवर फ्लाई, कि तुम क्यों नहीं उड़ती हो? कि चाची तुम क्यों नहीं उड़ती? ये ना ऑस्ट्रिच, देखो ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, इसलिए वो उससे पूछता कि तुम क्यों नहीं उड़ सकती लाइक अदर बर्ड्स, कि जो अन्य बर्ड उड़ते हैं उनकी तरह तुम क्यों नहीं उड़ती, ये उनसे वो पूछता। फिर देन उसके बाद ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, वो अपने लंबे चाचा जिराफ से पूछता। क्या पूछता? कि व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, स्पॉटी होती है धब्बेदार, कि तुम्हारी स्किन है, चमड़ी है, वो इतनी धब्बेदार क्यों है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, वो अपने बड़े चाचा द हिप्पोपोटेमस,
हिप्पोपोटेमस से पूछता, यानी दरियाई घोड़ा जो होता है ना हिप्पोपोटेमस, उससे पूछता वो क्या पूछता, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड, कि आपकी आंखें हमेशा लाल, इतनी लाल क्यों रहती है। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून, जो बालों वाला उसका चाचा था बबून, यानी एक लंगूर होता है जिसके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, हेयर, तो हेयरी अंकल बोलता था उसको। उससे वो पूछता कि वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, कि खरबूजे का स्वाद है वो खरबूजे जैसा ही क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटेमस एंड द बबून हैड नो आंसर्स, यानी इनके पास कोई आंसर नहीं होता था टू गोलूज क्वेश्चंस, गोलू के प्रश्नों का कोई जवाब उनके पास नहीं होता था। गोलू इज ए नोटी बेबी, गोलू एक शरारती बच्चा है। दे सेड, वे कहते, ही आस्क्स सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछता है। आस्क्स, यहां देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आस्क के बाद एस लगा हुआ है। नेक्स्ट, गोलू वन डे गोलू मेट, अब मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मिला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। मैना बर्ड, एक दिन गोलू है वो मैना बर्ड से मिला, सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश, जो कि एक झाड़ी के बीच में बैठी थी। बुश होती है झाड़ी, मिडल होता है बीच में, बैठी हुई थी, उसे मिला। एंड ही आस्क्ड हर, और उसने उससे पूछा, क्या पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ होते हैं वो डिनर में क्या खाते हैं, रात के खाने में क्या खाते हैं। द मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक ऑफ, कि किनारे पर जाइए, किसके किनारे पर, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, उस महान घास वाली, ग्रासी होती घास वाली, लिम्पोपो नदी के किनारे जाओ, एंड फाइंड आउट, और वहां जाके पता लगाओ। फाइंड आउट होता पता लगाना है, ढूंढना। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया, वेंट अगेन सेकंड फॉर्म गया। ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, उसने लिया। 100 शुगर केन, शुगर केन होते हैं गन्ने, 100 गन्ने लिए उसने। 50 डजन बनानाज, 50 दर्जन केले लिए। एंड 25 मेलन्स, और 25 खरबूजे लिए उसने। देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब उसने अपने फैमिली को, अपने परिवार वालों को कहा गुड बाय, अपने गुड बाय कहा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं उस महान घास वाली लिम्पोपो नदी के किनारे जा रहा हूं। आई विल फाउंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, कि मैं पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल होते हैं वो डिनर में क्या करते हैं, ये पता लगाऊंगा वहां जाके। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने कभी क्रोकोडाइल देखा ही नहीं था। हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था क्रोकोडाइल होता कैसा है। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक लाइक, और वो ये नहीं जानता था कि वो कैसा दिखाई देता है, ये भी उसे पता ही नहीं था कि मगरमच्छ होते कैसे हैं, उसने देखा ही नहीं था, फिर भी वो पता लगाएगा। नेक्स्ट, अब वो रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में क्या होता है कि ही मेट, यानी मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मिला। ए पाइथन, पाइथन होता है अजगर, ये देखिए ये जो लटका हुआ ना, ये दिस इज पाइथन, ये अजगर, इससे मिला। वो कहाँ मिला। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, कि क्या तुमने कोई मगरमच्छ देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, कि वो कैसा दिखता है, कैसा दिखाई देता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो डिनर में क्या खाता है, या क्या डिनर किस चीज का करता है वो। अब ये द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री। अनकॉइल, अब ये शब्द देखिए वर्ड, कोयल, कोयल का मतलब होता है कुंडली मारना ऐसे, ठीक है। और अनकॉइल का मतलब होता है इस कुंडली को सीधा कर देना, ऐसे अनकॉइल हो गया, सीधा हो गया, ठीक है। तो उसने अपने आप को सीधा किया, जो टहनी पर लटका हुआ था वहां से। सेड नथिंग, और कहा कुछ नहीं। पाइथन ने अपने आप को अनकॉइल तो किया, ठीक है, लेकिन कहा कुछ नहीं। सेड नथिंग, कहा कुछ नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम, गोलू ने उसको सहायता की। कोयल अराउंड द ब्रांच अगेन, दोबारा उसको लपेटने में, इस तरह ब्रांच होती है ना ये, उसके दोबारा कोयल करने में उसकी सहायता की। एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसे गुड बाय कहा। पोलाइटली होता है विनम्रता से,
और उसको गुड बाय बोल दिया, चल पड़े आगे। अब क्या होता है कि गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अब आमने सामने उसकी मुलाकात होती है मगरमच्छ से। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प, उसे पाइथन की हेल्प मिलती है। वैन ही नीड्स इट मोस्ट, जिसे जब इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तब उसे सहायता भी मिलती है। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, गोलू की एक लंबी और लाभदायक नोज उगाती है। अब देखिए, गोलू मूव्ड ऑन, यानी गोलू चलता रहा, ईटिंग शुगर केन्स, गन्ने खाता हुआ, बनाना एंड मेलन्स, केले और खरबूजे खाता हुआ वो चलता रहा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि वो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो नदी के किनारे पर पहुंच गया। एज होता है किनारा, अब यहाँ वेरी मतलब बिल्कुल उसी नदी के किनारे पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, बैंक होता है किनारा। ही सा ए लोगो वुड, लोगो वुड होता है लकड़ी का लट्ठा, ठीक है। उसने लकड़ी का लट्ठा देखा, नदी के किनारे पर देखा। सा, सी की सेकंड फॉर्म सा, देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल, वास्तव में एक क्रोकोडाइल था। उसने समझा कि ये लोगो वुड है, और वास्तव में था क्या, वो क्रोकोडाइल। हु विंक्ड एट हिम, विंक्ड होती है पलक झपकाना, जिसने यानी मगरमच्छ ने उस पर पलकें झपकाई। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने कहा कि एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, क्रोकोडाइल ने दोबारा अपनी पलकें झपकाई। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल, और आधी पूंछ उठाई। आउट ऑफ द मड, मड होता है कीचड़, टेल होती है पूंछ, अपनी आधी पूंछ उससे उठाई। और क्या बोला, देखो सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल बोला, ये बोला, कम हेयर लिटिल वन, कि छोटे कम हेयर, यहां आओ छोटे। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो, ऐसे प्रश्न क्यों करते हो। आई वॉन्ट टू नो, अब गोलू कहता है कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। कम क्लोज, कि नजदीक आओ, लिटिल वन, छोटे और करीब आओ। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, कि मैं ही क्रोकोडाइल हूं, मैं ही मगरमच्छ हूं। एंड ही सेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, और उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए, सेड होता बहाना, बहाए। टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू, कि ये बात बिल्कुल सत्य है, देखिए मेरे मगरमच्छ के आंसू भी देख लीजिएगा। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, और वो किनारे पर बैठ गया। एंड सेड, और बोला, यू आर द वेरी पर्सन, कि तुम ही वही व्यक्ति हो। आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसे मैं ढूंढ रहा था। लुक फॉर होता है तलाश करना या ढूंढना, खोजना। जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसकी मैं तलाश कर रहा था, तुम वही हो, वेरी पर्सन, इसका मतलब वही व्यक्ति हो। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कि तुम डिनर में क्या लेते हो। कम हियर लिटिल वन, यहां आओ छोटे। आई विल विस्पर द आंसर टू यू, विस्पर होता है कान में फुसफुसाना, कि मैं जो इसका उत्तर है वो मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन, गोलू ने अपना सिर नीचा किया। क्लोज टू क्रोकोडाइल स्नोट, स्नोट होती है इसकी थुथन यानी नाक या उसके मुंह, उसके पास उसने अपने कान किए, ठीक है। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम, और क्रोकोडाइल ने इसे पकड़ लिया बाय द नोज, उसकी नाक पकड़ ली भाई, ठीक है। यहां आप देखेंगे, ये देखिए, अब क्रोकोडाइल ने उसकी नाक पकड़ ली है, ओके। याद है ना। अब ये कहता है, ये क्रोकोडाइल कहता है कि आई थिंक, मुझे लगता है, टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि आज एक हाथी का बच्चा ही मेरा डिनर होगा, ठीक है। और तेरे को पता लग जाए कि क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाती हैं। आज हाथी का बच्चा खाऊंगा मैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, गोलू चिल्लाया कि मिस्टर क्रोकोडाइल तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फ्लोइंग गोलू, जो वो पाइथन जो चुपचाप उसका पीछा कर रहा था गोलू का, केम टू द बैंक, किनारे पर आया। एंड सेड, और बोला, इफ यू डो नॉट पुल,
अगर तुम नहीं खींचोगे एज हार्ड एज यू कैन, जितना तुम खींच सकते हो इतना खींचो, नहीं तो द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। स्ट्रीम होता है नाला या पानी की धार, उसमें ड्रैग यानी खींच लेगा तुम्हें, वरना ये खींच के ले जाएगा। अब क्या होता है कि गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचिस, कि गोलू है वो अपने हंचिस होते कुलों पर बैठ गया पीछे। एंड पुल्ड और खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, क्रोकोडाइल है वो पानी में फिसल गया। मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, और अपनी पूंछ से पानी डाल के अपने आप को वो और ज्यादा क्रीमी यानी कीचड़ से गीला कर रहा था। एंड ही आल्सो पुल्ड, और वो भी खींच रहा था। इधर तो गोलू पुल्ड और उधर से क्रोकोडाइल पुल्ड खींच रहा था। ठीक है। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ अराउंड द गोलू स्टोमक, गोलू के स्टोमक यानी पेट के चारों ओर अपने आप को कोयल किया। ठीक है। और उसने कहा कि लेट अस पुल हार्डर, आओ जोर लगाकर खींचते हैं। अब ये देखिए इसमें ये सिस्टम था कि इधर तो ये जो क्रोकोडाइल है ये पुल कर रहा है इसको, और इधर ये गोलू खुद और ये पाइथन भी इसके चारों ओर कोयल करके और यहां से इसको ये पुल कर रहे हैं। ये इधर पुल कर रहे हैं और इधर ये पुल कर रहा है। तो इस चीज की जो नोज है वो स्ट्रेचिंग हो रही है, लंबी हो रही है, खींच रही है। अब देखिए आप, गोलू डग ऑल हिज 4 legs इन द मड, गोलू ने अपने 4 टांगे कीचड़ में गड़ा दी। एंड पुल्ड और खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, उसकी जो नाक थी वो लंबी होती गई। एट ईच पुल, हर बार खींचने पर द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, जो नाक थी वो ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, लंबी और लंबी होती गई। एंड इट हर्ट गोलू, और उससे गोलू को तकलीफ हो रही थी। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब जो नाक जो थी उसकी वो 5 feet लॉन्ग हो चुकी थी, 5 फुट लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन लास्ट में वो फ्री हो गया, यानी मगरमच्छ ने उसको छोड़ दिया। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ, कि बड़े बनाना के लीफ यानी पत्ते में रैप लपेट कर वो वहां पर बैठ गया। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, हंग होता है लटकाना या पानी के अंदर डुबो देना। ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो नदी के पानी में इसको डुबो दिया। टू कूल, ठंडा करने के लिए इसको, यानी ये गर्म हो गई थी। अब क्या हुआ, गोलू सेट देयर और 2 days, गोलू वहां पर 2 दिन बैठा रहा। वेटिंग फॉर हिज नोज, इंतजार करते हुए कि नोज टू कूल एंड श्रिंक, कि उसकी नाक है वो कूल हो जाए और श्रिंक यानी सिकुड़ जाए यानी छोटी हो जाए। इट ग्रू कूल, ये ठंडी तो हो गई। बट इट डिड नॉट श्रिंक, लेकिन ये छोटी नहीं हुई, सिकुड़ी नहीं। ठीक है, देखिए कूल हो गई लेकिन सिकुड़ी नहीं, छोटी नहीं हुई, यानी लंबी की लंबी रही। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ए फ्लाई केम, एक मक्खी आई। एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और गोलू के कंधे पर उसने स्टंग होता है डंक मारा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू ने अपनी लंबी नाक उठाई, यानी जिसे अब ट्रंक बोलेंगे हम, सूंड, अपनी सूंड उठाई। एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उसने मक्खी को मार दिया सूंड से। अब क्या हुआ, एडवांटेज नंबर 1, फायदा नंबर 1, हिस द पाइथन। अब पाइथन ने हिस किया, यानी हिस करके बोलता है ना वो, पाइथन बोला कि फायदा नंबर 1, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, कि तुम छोटी नाक से ये काम नहीं कर सकते थे। अब वो कहता है कि ट्राई, कोशिश करो। एंड ईट ए लिटिल नाउ, अब थोड़ा कुछ खा लो, 2 दिन हो गए तेरे को, कुछ खाओ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू ने अपनी सूंड बाहर निकाली। एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, एक घास का एक बड़ा सा बंडल तोड़ा। ही डस्टेड इट, यानी इसकी धूल झाड़ी उसने। अगेंस्ट हिज 4 legs, अपनी आगे की टांगों पर लगा के। एंड स्टफ्ड इट इनटू द हिज माउथ, और अपने मुंह में इसे ठूंस लिया घास के बंडल को। अब पाइथन कहता है
एडवांटेज नंबर 2, फायदा नंबर 2, हिस द पाइथन, पाइथन ने हिस किया, बोला यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम छोटी नाक से ये काम नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, तुम्हें नहीं लगता कि अब धूप है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ये देखिए अब इसकी नोज है वो लंबी होगी ना। गोलू स्कूप्ड अप, स्कूप्ड होता है ऊपर खींचना, सब मड अपनी उस नाक में खींचा, सूंड में, फ्रॉम द बैंक, उस किनारे से, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने सिर के ऊपर डाल लिया मड यानी कीचड़ यानी पानी। इससे क्या हो गया, उसको ठंड, उसका शरीर है वो ठंडा हो गया। एडवांटेज नंबर 3, फायदा नंबर 3, हिस द पाइथन, पाइथन ने कहा कि तीसरा फायदा देखो इसका लंबी होने का, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम छोटी नाक से इसे नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, कि मिस्टर श्रीमान पाइथन बहुत बहुत धन्यवाद। सैड गोलू ग्रेटफुली, बड़ी ही विनम्रता से, बड़ी ही मानता से उसने कहा, आई विल रिमेंबर एट ऑल दिस, मैं ये सब कुछ याद रखूंगा। एंड नाउ आई विल गो होम, गो बैक टू माई फैमिली, अब मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूँ। इसके जो राइटर हैं वो रुडयार्ड किपलिंग है। सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड, इसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल कहानी है वो नहीं है, इसमें थोड़ा सा फेरबदल करके ये कहानी लिखी गई है, थोड़ा सिंपल करके लिखा गया है इसको। तो थैंक यू बच्चों।